सो गाइस, अब हम बात करेंगे भाषा के आधार के बारे में, ठीक है। तो भाषा के कितने आधार होते हैं? भाषा के 2 आधार होते हैं। कितने होते हैं? भाषा के 2 आधार होते हैं, ठीक है। भाषा के 2 आधार होते हैं, ठीक है। हमारा पहला है मानसिक आधार, ठीक है। पहला हमारा है मानसिक आधार और दूसरा हमारा है भौतिक आधार। ठीक है, पहला हमारा मानसिक आधार, दूसरा हमारा भौतिक आधार, ठीक है। तो मानसिक आधार होता है क्या है? अगर मैं पहले के बारे में बात करूं, मानसिक आधार क्या होता है? मानसिक आधार क्या होता है? अगर मैं बात करूं मानसिक आधार क्या होता है, तो मैं कहूंगा यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव को अपने समझ के आधार पर, अपने समझ के आधार पर प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानसिक आधार। क्या कहते हैं उसे हम मानसिक आधार कहते हैं, ठीक है। देखिए, मानसिक आधार क्या होता है? अगर मानसिक आधार के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा यदि कोई व्यक्ति अपने विचार एवं भाव अपने समझ के आधार पर प्रकट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मानसिक आधार कहते हैं। मानसिक आधार का मतलब क्या है? कि किसी भी व्यक्ति या किसी मनुष्य की अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, बस ऐसा नहीं है कि अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के अंदर कुछ और डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। आपका जितना समझ है उसी को कहते हैं मानसिक आधार। यहां से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, आपके यहां से जो ज्ञान उत्पन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मानसिक आधार कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा में बात करूं, हमारा दूसरा क्या है? भौतिक आधार। क्या है दूसरा? हमारा है भौतिक आधार, ठीक है। भौतिक आधार, ठीक है। तो भौतिक आधार क्या होता है? तो मैं कहूंगा यदि कोई व्यक्ति विचारों एवं भावनाओं को समाज से सुन करके, देख करके या पढ़ करके क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भौतिक आधार कहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति विचारों एवं भावनाओं को समाज से सुन करके या देख करके या पढ़ करके प्राप्त कर लेता है, करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भौतिक आधार कहते हैं। तो मैंने परिभाषा क्या लिखा? तो मैं कहूंगा यदि कोई व्यक्ति विचारों एवं भावनाओं को समाज से सुन करके, देख करके या पढ़ करके प्राप्त कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भौतिक आधार कहते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए, भौतिक आधार क्या होता है? भौतिक आधार का मतलब है कि भाई जो जिसे आप प्राप्त कर सको,
समाज में ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसे आप प्राप्त कर सको, वो क्या हमारा भौतिक आधार है। जैसे मैं बात करूं ज्ञान, मैं ज्ञान के बारे में बात करूं, मान लीजिए कि आप पढ़ते हो हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, आप हिंदी व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हो, ये क्या है, ये समाज में पड़ा हुआ है, समाज में है। आप हिंदी व्याकरण की कोई बुक उठा लो और उसको पढ़कर क्या करो, प्राप्त कर लोगे, ठीक है। लेकिन मानसिक आधार में क्या कह रहा है, मानसिक आधार का मतलब है कि आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, बुद्धि ज्ञान यहां से जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मानसिक आधार कहते हैं। भौतिक आधार मतलब क्या है कि जिसे आप प्राप्त कर सको, समझ में, समाज प्राप्त कर सको, समाज से प्राप्त कर सको, कोई ज्ञान प्राप्त कर लो, कोई विचार प्राप्त कर लो, कोई भाव प्राप्त कर लो, आप क्या करो, समाज से प्राप्त कर लो, सुना रहा है, उसको क्या कहते हैं, भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। मानसिक आधार का मतलब क्या है कि आपका जो दिमाग है वहां से विचार उत्पन्न हो रहा है, वो आपका विचार खुद है, भले वो विचार गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके यहाँ से जो बुद्धि, जो दिमाग यहाँ से जो उत्पन्न हुई है, जो यहाँ से आपका जो समझ उत्पन्न हुई है, जो आपका ज्ञान यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको मानसिक आधार कहते हैं। भौतिक आधार मतलब क्या है कि जो चीज आपको मार्केट में ऑलरेडी, समाज में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसे क्या कर रहे हो, प्राप्त कर ले रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाषा के कितने आधार होते हैं, तो भाषा के 2 आधार बताइएगा, ठीक है। पहला हमारा है मानसिक आधार, दूसरा हमारा भौतिक आधार, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए।